पढ़ी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कुरान समझाया, उसी मस्जिद के सहन पे सुफ़ा के चबूतरे। तो वैसे तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समाअत करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समाअत करने का, सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चबूतरे पर लोगों के इस्लामी तालीमात का नज़्म किया। जो मकतब था उस वक्त की सबसे पहली इल्मी इस्लामी दरसगाह थी, उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप जानेंगे, मैं अभी मुफ्ती अब्दुल समद साहब से बात कर रहा था कि मेरे गैर मुस्लिम भाइयों की भी तादाद यहाँ है। कभी कोई गैर मुस्लिम भाई को हमने मस्जिद में बुला के पानी पिलाया? नहीं। हम तो कह रहे हो कुफार मुशरिक है, हम मस्जिद में आने नहीं देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह पर, आपने मस्जिद में बुलाकर यहूदियों को, नसरानियों को दावत दी। आपको पता है कि एक शरीर बच्चे ने मस्जिद में जब पेशाब कर दी तो आपने उसे थप्पड़ नहीं मारा, प्यारी सी नसीहत की। ये भी नहीं कहा अपना पेशाब धो दो, बल्कि अपने सहाबा को कहा पानी ला दो और पेशाब धो दो, और पेशाब धोने का काम किया। आज हमारा गैर मुस्लिम पड़ोसी हमारे बगल में रहता है, लेकिन आज हम मस्जिदों से उसको आशना रखें। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, ये गैर मुस्लिम जो है, ये गैर मुस्लिम कौन है? ये गैर मुस्लिम रामू हो, श्याम हो, धनीलाल हो, ये कौन है? वो बेचारा नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं। फर्ज करो, एक भाई 12 साल की उम्र का था और एक भाई 5 साल की उम्र का था, और 5 साल की उम्र में गायब हो गया, और 20 साल के अंदर में उसे मिला स्टेशन पर। तो उसकी बचपन की एक निशानी थी कि बचपन में जो खेलते पेशानी कटी थी, उसने देखा स्टेशन पर कि भाई तो हमारा पेशानी तो उसी का कटी हुई है, नाक नक्शा तो ऐसे ही लगता है, और उससे वो लिपट जाता है और कहता है तो तुम तो मेरे भाई हो, बचपन में हमसे बिछड़ गए थे। वो अजनबियत का इजहार करता कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहा तुम नहीं जानो न जानो, बचपन में तुम खेलते पेशानी कट गई थी, मुझे याद है, तुम मेरे भाई हो, बिछड़ गए थे। वो टकटकी बांध कर देखता है कि शायद बचपन में भटकने का तो मुझे भी याद है, कुछ कुछ लगता है कि मेरा भाई मिल गया होगा। मेरे भाइयों, मैं कसमें खाकर कह सकता हूं, ये गैर मुस्लिम भाई मेरे भाई है। अगर मैं भी आज मुसहर टोली में पैदा होता तो मेरा नाम भी रामू ऋषिदेव होता। अगर मेरे माँ के गोद में कोई गैर मुस्लिम पैदा होता, उसका भी नाम अख्तरुल ईमान होता। हमने दरखास्त नहीं दी थी अल्लाह के यहाँ कि हमको मुसलमानों के यहाँ पैदा करना। ये तो रब्बे कदीर की मेहरबानी है कि उसने ईमान वाले घर में मुझे पैदा किया। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो गैर मुस्लिम है, कौन है वो उसी आदम की औलाद है जिसकी औलाद हम है। खुदा की कसम, जब भाई बीमार पड़ता है तो कितने बेचैन हो जाते हो। वो भाई अगर आज शिर्क में है, तौहीद की दावत से बेनियाज है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे भाइयों को हम गले लगाएं। लेकिन मुसलमानों, आज मुसलमानों का हाल ये है कि वो तो खुद ही नहीं है। जिसके दांत मैले हो मंजन बेच पाएगा क्या? जो लंगड़ा हो वो दौड़ के किसी को बचा पाएगा क्या? जो खुद बीमार हो उसका किसी का इलाज कर पाएगा क्या? आज मुसलमानों में ऐसी खराबियां आ गई हैं। यही मुल्क है जहां हिंदू भाइयों ने मस्जिद के दरवाजे पर जाकर अपने बच्चों की बीमारी के शफा के लिए आलिम से फुकवाता था, अपने झगड़े मुसलमानों से तय कराता था, अपने बच्चों को नसीहत करता था कि बाजार जाओ तो मियाँ जी के दुकान से सामान लेना, नकली सामान नहीं बेचता। लेकिन आज मुसलमान अब ऐसे हैं कि और कौन सी खराबी है जो हमारे दरमियान में नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई, सुनो मुसलमानों, आपने वहां कुरान सिखाया। अल्लाह एक है, इस मुल्क इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। आपने तौहीद की दावत दी, आपने लोगों को मामलाते जिंदगी का पाक किया, आपने लोगों को सूदी लानत से निकाला, शराब की बुराइयों से निकाला, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों को बेटियों का मुहाफिज बनाया, जुआ खेलने वालों को जुआ के गलत खेल से बचाया, और मदीने की एक बेइज्जती सजाई। कुरान में कहा गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 फीट अपनी जात का नमूना बन के नहीं आए, आप नमूना बन के आए हमारी जिंदगी के तमाम तर मामलात का। और यही करके दिखाया मदीना में। आपने मदीना में क्या किया? आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद में जमात कायम की, इमाम की अताअत वाजिब इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपने मस्जिद को तैयार किया, और फिर मस्जिद के लोगों को मखाक बताई, भाईचारगी, हमदर्दी। जब मदीने की बस्ती बसने लगी, अब
आबादी पहले अशरफ नाम था उसका। तो आपके साथ आपके पास कुछ लोग आए, कहा या रसूलुल्लाह, हम तो मदीना शहर में रहते हैं, हम तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, कुछ लोग नए मुस्लिम होकर आ रहे हैं, लेकिन पूरी मार्केट की मंडी जो है यहूदियों के कब्जे में है। ये यहूदी हमें ठगते हैं, सामान गलत देते हैं, ये हमारे लोगों को वजन कम देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मुसलमानों को जन्नत की राह दिखाई, वहीं मुसलमानों को तिजारत के रास्ते भी बताए, और आपने एक अलग से मार्केट कायम किया, और उस मार्केट का जो निजाम कायम किया मुसलमानों सुनने के लायक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया कि देखो, सामान जब आज से 20 साल 25 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, पटुआ की कीमत बढ़ जाती थी, तो रौटा हाट में बेचने जाते थे, तो उससे पहले ही या गिरवा चौक में बैठ के रहता था, अगर भाव बढ़ गया तो दलमालपुर में कांटा लटक जाता था, ताकि इसको बाजार की कीमत मालूम नहीं होने पाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, खबरदार, रास्ते में जाकर सामान बेचने वाले को बाजार के कीमत से कोई बेखबर नहीं रखेगा, बाजार में सामान आएगा तब बेचा जाएगा। आपने कहा, खबरदार, अपने ग्राहक को कोई धोखा नहीं देगा। आप बाजार में गए और हाथ घुसाया गल्ले के बोरी में, देखा कि नीचे छोटे दाने हैं, ऊपर बड़ी गुठलियां हैं खजूर की, नीचे भीगा हुआ जौ है, ऊपर सूखा है। आपने हिदायत की कि अपने खरीदार को धोखा मत दो, जो खरीदार को धोखा दे वो हम में से नहीं है। सुनो जरा सा, आपने क्या किया? आपने कहा कि देखो, जो पहले आएगा वो दुकान लगाएगा। समाज के कुछ चौधरी लोग थे, जाकर के दुकान लगाए रुख पर और खेमा लगा दिया। रसूलुल्लाह को खबर हुई कि अल्लाह के रसूल, आपने तो कहा था जो पहले आएगा दुकान लगाएगा, लेकिन गांव के फले फले बड़ा लोग, ताकतवर लोग अपना खेमा लगा दिए हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, जाओ उसके खेमे में आग लगा दो। गरीब और कमजोर कारोबारियों की अल्लाह के रसूल ने इस तरह हिम्मत अफजाई की। आपने क्या किया कि देखो, मदीने की जो सड़क होगी, सड़क इतनी चौड़ी होगी कि 2 ऊंट सामान पर लद कर जाए तो एक ऊंट का सामान दूसरे ऊंट से न टकराए। गोया आज से पहले 1400 साल पहले 30-35 फीट सड़क चौड़ाई के बारे में अल्लाह के रसूल ने हिदायत की। अल्लाह के रसूल ने कहा, देखो मदीना के लोगों, जब घर बनाते हो, एक घर से दूसरे घर की दूरी इतनी हो कि शौहर बीवी गुफ्तगू करे, बाप बेटा मशवरा करे, उसकी सरगोशी तुम्हारे कानों में न आए। घरों से घरों की दूरी इतनी रखो। मुसलमानों, आज बताओ, सड़क चौड़ी है हमारे यहाँ, सर्वे की सड़क है 35 कड़ी, और उस पार हाजी साहब की क्यारी है, इस पार सूफी साहब की क्यारी है, और वहां हो गई है 15 कड़ी। ये काट काट के सड़क को छोटी हमने कर दी। हमने घर बनाया तो सड़क पर बना दिया। हद तो जुल्म तो ये किया कि जिस खुदा के घर से अदल की बात उठती है, उस मस्जिद की दीवार भी आपने सड़क पर खड़ी कर दी। मस्जिद पर आपने पक्के का मकान दिया और आपने उसकी छज्जी बढ़ा दी। चांद रात में बच्चा पेशाब किया आपका, सुबह जुमा कोई पढ़ने जा रहा है, उस छज्जी का पानी उस नमाजी पर गिर रहा है। नमाजी की तो नमाज हो जाएगी, लेकिन उसके नापाकी का अजाब उस शख्स पर जाएगा जिसने खुदा की जमीन को जिसने तंग करने का काम किया। क्या लोगों, ये सच नहीं है भाई? इस गरीब के घर के सामने में किसी अमीर आदमी की बांस की झाड़ी है, आम का दरख्त है, सूरज की किरणों पर किसी का कब्जा नहीं, चांद की चमक पर किसी का कब्जा नहीं, बहने वाली हवा पर किसी का कब्जा नहीं, लेकिन किसी गरीब के आंगन में अमीर के दरख्त की टहनी आ गई है, बांस की झाड़ी आ गई है, 3 कट्ठा खेत की फसल नहीं हो रही है, लेकिन कहते हैं हम अपने आल में उठाए हैं। देखो, जिसकी जितनी जमीन है उसका आसमान भी है, और कानून यही है कि जब बाग बगीचे लगाने हैं, उसके साए से किसी की खेती बर्बाद नहीं हो, किसी के आंगन को धूप से महरूम न रखा जाए। लेकिन मुसलमानों, आज ऐसा है क्या? आज ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो मस्जिदों में जाने से सिर्फ नहीं होगा, मस्जिद का निजाम, मैंने कहा, आज मस्जिद के मीनारे बुलंद हो गए। रसूलुल्लाह की मस्जिद में संगे मरमर के पत्थर नहीं थे, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ये लाउड स्पीकर टंटन की आवाज वाली नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह की मस्जिद में मुंह से अजान दी जाती थी और भीड़ लग जाती थी। और आज अजान देते हो 3 किलोमीटर दूर तक जाती है और आंगन वाला भी मस्जिद के लिए नहीं आता। नमाज के बगैर कोई मुसलमान समझा नहीं जाता था रसूलुल्लाह के जमाने में। मुनाफिक भी कसमसाते हुए आता था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है। अभी मुफ्ती हमारे शायर इस्लाम अभी सुना रहे थे कि खुदा के रसूल के साथ जो जिल्लत करेगा, कीड़ा मकोड़ा उसको खाएगा। यकीनन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ जो नाइंसाफी करेगा, उसको अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। लेकिन मुसलमानों, सिर्फ नबी की ज़ात के खिलाफ ज़बान दराजी गुनाह नहीं है, नबी की सुन्नतों को हम तोड़ रहे हैं,
है बेटियां बालिग होंगी कैसे कपड़ा पहनेंगी, नाबालिगा है कैसी कपड़ा पहनेंगी, महरम क्या है गैर महरम क्या है। बेटी का नाम फातिमा रखा, फातिमा की शादी कैसे हुई, दामाद अली चाहिए, अली का किरदार कैसा था, नबी ने शादी की वलीमा किस अंदाज से की, नबी ने बेटियों की शादी कराई, नबी ने बेटियों की शादी किस तरीके से कराए, ये सारे तरीके अपनाने हैं। आज नबी को कोई गालियां देता है लेकिन हम मुसलमान एक एक करके नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बगैर बारात के हमारे यहाँ कोई दूल्हा नहीं आता, ये बाराती डाकू है डाकू। शर्म करो, हया करो, गैरत करो। आज का जमाना भुखमरी का जमाना नहीं है। किस सुन्नत से लेकर आए बारात लफ्ज हिंदी का बरियात्री गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ था कि वो कन्या पसंद आया, अगर नहीं भी करना चाहा तो लिया अपना डंडा लिया, फौज लिया, लड़की को छीन के लाया। और फिर उस जमाने में बेटियों को तरके में हिस्सा नहीं था हिंदू भाइयों के यहाँ, तो वो बेटी को कन्यादान के नाम पर उस वक्त जो कहते थे कि बेटा के लिए खेत भी है, घर भी है, पैसा भी है, बेटी चली जा रही है नहीं कुछ देना पड़ेगा, एक गाय दे देती है, एक भैंस दे देती है, कुछ सामान दे देता है, तो वो आदमी मजदूर की तरह उठा के लाता था। ये था बरियात्री। इस्लाम में कोई बारात का तस्करा ही नहीं है। और मुसलमानों तुम बारात जाकर किस नबी की सुन्नत की पैरवी कर रहे हो, इब्लीस की पैरवी करते हो और कहते हो कि मोहम्मद के हम गुलाम हैं, मोहम्मद के कानून को तोड़ते हो और कहते हो कि नबी के हम गुलाम हैं। मेरे भाइयों, आज गैर मुस्लिमों से ज्यादा नबी के साथ नाइंसाफी हम कर रहे हैं। आपने मस्जिद नबी में शादी के तरीके सिखाए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और कहा क्या बात है अब्दुर्रहमान, चेहरा रंगीला नजर आता है। उस जमाने में भी हल्दी कसी लगाने का कुछ चलन था, तो शर्माते शर्माते कहा या रसूलुल्लाह मैंने निकाह कर लिया। आज बड़े मौलाना नहीं आएंगे तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और अल्लाह के रसूल कितनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज्यादा, और उनका निकाह हुआ रसूलुल्लाह को खबर भी नहीं थी। रसूलुल्लाह ने कहा हाँ ए अब्दुर्रहमान, बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो वलीमा कर लो, शादी करके लाए हो तो ऐलान निकाह का नाम वलीमा है, वलीमा करा लो। बारात के बारे में नहीं कहा कि बारात हमसे क्यों नहीं लेके गए थे, निकाह हमसे क्यों नहीं पढ़ाए थे, वलीमा, ताकि समाज में ये फितना न हो कि चुपके चुपके कोई किसी को भगा के लेके आ जाए। लड़की वाले के यहाँ 4 आदमी जाएगा, निकाह होगा, रिश्तेदार देख लेंगे उनके, लेकिन किसी लड़की को अगर आप दिल्ली से शादी करके लाए हैं कि भगा के लाए हैं, वलीमा इस बात का ऐलान है कि हम सही तौर पर शादी करके लाए हैं। अगर नहीं हो तुम्हारे पास खिलाने का तो दुब बजा दो। उस जमाने में एक तरफ चमड़ी लगी हुई ढोल पे आवाज देते थे कि हम इस लड़की को शादी करा के लाए। मुसलमानों, आज मुसलमानों की बेटियां गैर मुसलमानों के साथ जा रही कि नहीं जा रही है? इसकी वजह क्या है कि शादियों को हमने मुश्किल कर दिया। ये चुमाना की कॉपी, ये नजराना की कॉपी, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। रसूलुल्लाह ने इन चीजों से रोका है मेरे भाई। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया। आज इस्लाह मुआशरा की बात करते हैं और मैं चाहूंगा आपको खबर देता हूं, आने वाले दिनों में आपको जिस तरह गन का लाइसेंस लेना पड़ता है, पैसा होगा गन खरीद के लेके आ जाइएगा नहीं जब तक लाइसेंस नहीं होगा, ठीक उसी तरह से आने वाले दिनों में मस्जिद बनाने के लिए आपको एड़ी चूटी की जोड़ लगानी पड़ेगी, तब मस्जिद का परमिशन मिलेगा। क्योंकि इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद के नाम पर हुकूमत करा रही है, इसलिए वक्त रहते हुए खैर करो। जो कौम अक्लमंद होती है वो तूफान के आने से पहले कश्ती बना लेती है, चिड़िया भी अंडा देने से पहले आशिया बना लेती है। मेरे भाइयों, अभी आसान है, जो जमीन दादा देके गया था अब तो कब्र से रजिस्ट्री करने नहीं आएगा, अब उसका नाती पोता 100-150 हो गया है, रजिस्ट्री कराना मुश्किल है। अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान है कि आप जमीन का कागज निकालिए और मालिक जमीन के जितने वारिस हैं वो घर में बैठिए, एक मुचलकानामा, एक पंचनामा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों, इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।